हाय गाइस, आज आपका फिर राखी की पाकशाला में स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स नमकीन। मिक्स नमकीन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ेगी वह है पोहा, है ना। पोहा यहाँ मैं ले रही हूँ मोटा मोटा पोहा। आप लोग देख रहे होंगे कि पोहा थोड़ा मोटा है क्योंकि मैं इसे तल के बनाने वाली हूँ। सेकेंड चीज़ ले रही हूँ मैं आधा कटोरी सिंगदाना। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 कटोरी बेसन। इस बेसन का इस्तेमाल मैं नमकीन सेव बनाने के लिए करूँगी। फिर मैं 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसका इस्तेमाल मैं बूंदी बनाने के लिए करूँगी। नमकीन बनाने के लिए जिन जिन मसालों की हमें आवश्यकता पड़ेगी वह है जीरा, हल्दी, मिर्ची, काला नमक, सफ़ेद नमक और अमचूर। इसको आप अपने स्वाद के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यदि नमकीन ज़्यादा मिर्ची वाला चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल करिए। यदि आपको मिर्ची कम चाहिए तो आप कम मिर्ची डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने लिया है 1 कटोरी चना दाल, जिसको मैंने 7 से 8 घंटे पहले भिगो दिया था और एक कपड़े में सुखा दिया था। और आधा कटोरी मैंने लिए मूंग की दाल, इसे भी मैंने 7-8 घंटे पहले भिगो लिया था और अच्छी तरह से कपड़े पे सुखा लिया है। अब हम लेते हैं 1 आलू, क्योंकि हम इसके बनाएंगे चिप्स जिसे हम नमकीन में ऊपर से डालेंगे। तो चलिए हम बनाते अपनी सेव। इतने बेसन के लिए मैं ये छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, आधा चम्मच ले रही हूँ मैं हल्दी, आधा चम्मच ले रही हूँ मैं काला नमक और आधा ही चम्मच ले रही हूँ मैं सेव। अब इस मसालों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और हम धीरे धीरे इसमें पानी मिलाते जाएंगे। पानी हम इसमें इतना मिलाएंगे कि हमारा बेसन है वो ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा मोटा भी ना हो। इस बेसन को हम एक ही तरह घुमाते रहेंगे। एक ही तरफ हम मिलाते रहेंगे इसको। ये देखिए, इसको ऐसे 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 थोड़ा सा जोर लगाकर हम फेंटेंगे। ये हमारा सेव बनाने के लिए बेसन तैयार है। यहाँ हम 1 आलू को चिप्स की मशीन से निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, और कपड़े में इसे भी थोड़ी देर फैला देंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़ा ऑब्जर्व कर ले। यहाँ पर हम लेंगे एक सेव का साँचा और इसमें भर देंगे हम ये बेसन। देखिए पूरी तरह से ऊपर तक भर चुका है। अब हम इसको कर देंगे बंद। इसको आप बंद करते वक्त ध्यान से बंद करिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है ये हाथ से छूट जाता है और तेल में गिरने का डर रहता है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी कढ़ाई सेव बनाने के लिए तैयार है कि नहीं। हाँ, ये देखिए, यदि ये बबल के साथ हमारा पेस्ट ऊपर तक आ रहा है, इसका मतलब हमारी कढ़ाई में जो तेल है वो सेव बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सेव।
ये देखिए हमारी सेव डल चुकी है। अब हम सेव डालने के बाद अपने गैस की आंच को धीमी कर देंगे और इसे हम धीमे आंच पे ही पकाएंगे। ये हमारी सेव बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए हमारी सेव कितनी क्रिस्पी बनी है, यानी आप अंदाज़ लगा सकते हो कि हमारा नमकीन कैसा बनेगा। आप लोग भी सब अपने घर में इसको ट्राई करिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कभी नमकीन कुछ ऐसा बनाएं। यह हमने कढ़ाई में पोहे को डाल दिया है। अब हम पोहे को तलेंगे। हमारा पोहा तल चुका है। पोहे को तलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब हम पोहे को इस जाली की मदद से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमने तेल में डाल दी मूंगफली। मूंगफली डालते वक्त आप विशेष ध्यान ये रखिएगा कि इसकी गैस की आंच जो है वो धीमी हो, नहीं तो मूंगफली बहुत जल्दी जल जाएगी और पूरे नमकीन का स्वाद खराब हो जाएगा। हमारी मूंगफली तैयार हो चुकी है। इसका कितना अच्छा लाल कलर आया है। इसे भी हम अपने नमकीन में डालते चलते हैं। हम इसमें डालेंगे भिगो ही चने की दाल और मूंग की दाल। बनाएंगे हम बूंदी। बूंदी बनाने के लिए हमने बेसन को इतना घोला है कि वो आसानी से हमारे झारे पर गिर जाए। देखिए ये झारे पे किस तरह से गिर रहा है। अब झारे को थपथपाते हुए हम अपनी बूंदी बनाएंगे। देखिए कैसे गोल गोल बूंदी फटाफट गिर रही है। अब हम झारे को लगातार थपथपाते जाएंगे। ये बन चुकी है हमारी सारी बूंदी। अब हम झारे को ऐसे थपक थपक के एक्स्ट्रा तेल निकाल देंगे। और देखिए हमारी बूंदी बन चुकी है। बूंदी में से भी छन छन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये क्रिस्पी बनी है। अब हम झारे में कड़ी पत्ता ले लेंगे और इसके ऊपर से हम गरम गरम तेल डाल लेंगे। कड़ी पत्ता हमारा सूखा हुआ था तो आसानी से तेल में तल गया। में जो हमने चिप्स बनाए थे उन्हें भी हम एक एक करके तल लेंगे।
ये लीजिए, ये मेरा नमकीन बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैंने पेपर्स पे निकाल लिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा तेल है देखिए ये पेपर ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए आप लोग बनने के बाद इसे एक पेपर पे निकाल लीजिएगा। देखिए हमारा नमकीन रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से मिर्ची और अमचूर पाउडर। इसमें हम हल्दी अब नहीं डालेंगे, क्योंकि वो हमने सेव बनाते वक्त ऑलरेडी डाल दी थी। ये देखिए हमने जो पेपर पर नमकीन निकाला था उसमें से कितना तेल निकला है। अब हमने इस नमकीन को एक प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से डाल दिया है थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये मेरा नमकीन तैयार हो चुका है और मेरे हस्बैंड के आने का समय भी हो गया है। अब मैं इसे चाय के साथ खिलाने के लिए करती हूँ चाय बनाने की तैयारी। आप अपने घर में कब बना रहे इसे ये बताइएगा। और ऊपर से जो हमने चिप्स बनाए थे, तले थे, वो हम इसमें क्रश करके डाल देंगे। देखिए चिप्स की आवाज़ भी कितनी सुंदर आ रही है। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ सके। थैंक यू।